आज से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार से परमिशन मिल चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किन्नौर में मौजूद हैं। सीएम सुक्खू आज पर्यटकों का स्वागत कर देश को नई टूरिज्म डेस्टिनेशन सौंपेंगे और इसके बाद लोगों को किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों से सटे बॉर्डर एरिया की सुंदरता को निहारने और उसे महसूस करने का अवसर मिलेगा। आज सीएम सेना के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे लेपचला, शिपकीला, ग्युमठ, खाना दुमटी, सांगला, रानीकंडा, छितकुल और लाहौल स्पीति के चयनित क्षेत्रों तक पहुंचने की सुविधा भी मिलेगी। तो शिपकिला पास क्या है? दरअसल आजादी के बाद पहली बार खुल रहा है ये। शिपकिला जाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। याद रहे, किन्नौर के खाब में आईटीबीपी चेक पोस्ट पर पहचान पत्र दिखाना होगा। आईटीबीपी पोस्ट पर पर्यटक की पूरी जानकारी नोट की जाएगी। देखिए, बॉर्डर एरिया है और ऐसे में सुरक्षा, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसलिए आइडेंटिटी कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। अभी किन्नौर तक ही पर्यटक जा पाते हैं, उसके आगे नहीं जा पाते, लेकिन अब जा पाएंगे। खाब से आगे जाने की परमिशन नहीं थी अभी तक। अभी केवल भारतीय पर्यटकों को परमिशन मिली है। अभी विदेशी पर्यटक नहीं जा पाएंगे। तो सुरक्षा के मद्देनजर कुछ एहतियात भी बरते जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन भी होगा, जरूरी इंफॉर्मेशन नोट कराई जाएगी। लेकिन सिर्फ भारतीय पर्यटक आगे जाएंगे और विदेशी पर्यटकों के लिए अभी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। शिपकिला पास को लेकर एक बार फिर से आपको बता दें कि आजादी के बाद पहली बार ये खुल रहा है। शिपकिला जाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। किन्नौर के खाब में आईटीबीपी चेक पोस्ट पर पहचान पत्र दिखाना होगा। अब कुछ और जानकारी भी शिपकिला को लेकर हम आपको देते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि समुद्र तल से 12,893 फीट की ऊंचाई पर है ये। चंडीगढ़ से 10.25 घंटे का सफर है। चंडीगढ़ से किन्नौर के खाब की दूरी 378 किलोमीटर की है। शिपकिला में अभी आबादी बिल्कुल नहीं है। अभी टूरिस्ट के ठहरने की व्यवस्था भी नहीं की गई है। पर्यटकों को नमग्या, पूह, काजा वापस आना होगा। अभी रोजाना 250 से 300 लोग ही जा पाएंगे। तो ये जो संख्या है टूरिस्ट की वहां जाने की बहुत लिमिटेड रखी गई है। लिमिटेड इसलिए रखी गई है क्योंकि पहली बात तो वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठहरने की व्यवस्था नहीं है। साथ साथ ये लिमिटेड लोगों की परमिशन इसलिए भी है जिससे कि ट्रैक रखा जा सके कि कौन गया है और कब तक वापस आया है। एक बार फिर से आपको बताएं, समुद्र तल से 12,893 फीट की ऊंचाई पर है ये। चंडीगढ़ से 10.25 घंटे का सफर है। चंडीगढ़ से किन्नौर के खाब की दूरी 378 किलोमीटर की है। शिपकिला में अभी आबादी नहीं है। अभी टूरिस्ट के ठहरने की व्यवस्था भी नहीं है। पर्यटकों को नमग्या, पूह, काजा वापस आना होगा। अभी रोजाना 250 से 300 लोग ही जा पाएंगे। इंडियन टूरिस्ट जो है लास्ट डेस्टिनेशन तक, लास्ट विलेज तक पहुंचना चाहिए। उसके कई फ़ायदे हैं कि लोग भी वहां तक जा सकें और वहां के लोगों को टूरिज़्म से किस तरह से फ़ायदे हो सकते हैं, उस बात को एक्सेप्ट करते हुए वो प्रोविज़न जो है, आप समझें कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री से उसकी इजाज़त मिली है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं। आप समझे ये जो आपका शिपकिला जो एक लास्ट डेस्टिनेशन है किन्नौर के अंदर, आज माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं और इसी मकसद से उस एरिया को, चाहे आईटीबीपी है, चाहे इंडियन आर्मी का जो है एरिया, अब आज के बाद वो सबको जो है, जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, अपने आइडेंटिटी कार्ड के ज़रिए लास्ट विलेज तक जो है पर्यटक जा सकता है। तो आप नरेश चौहान को सुन रहे थे। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के एडवाइज़र हैं और इनकी ओर से जानकारी ये दी गई कि कहां तक पहले अलाउड था और अब कहां तक पहुंच पाएंगे दर्शक जो वहां पर टूरिस्ट पहुंचेंगे। शिपकिला पास आज़ादी के बाद पहली बार खुला है। एक बार फिर से ज़रा आपको जानकारी दे दें कि आज़ादी के बाद किस तरीके से पहली बार खुलेगा और कैसे वहां पर पहुंचा जा सकता है। शिपकिला जाने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है। किन्नौर के खाब में आईटीबीपी चेक पोस्ट पर पहचान पत्र दिखाना होगा। आईटीबीपी पोस्ट पर पर्यटक की पूरी जानकारी नोट करानी होगी। अभी किन्नौर तक ही जा पाते थे पर्यटक, खाब से आगे जाने की परमिशन नहीं थी। अभी केवल भारतीय पर्यटकों को परमिशन मिली है। और रणबीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रणबीर, अब किन्नौर से आगे भी पर्यटक जा पाएंगे, पूरी डिटेल में जानकारी दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये पहला मौका है आजादी के बाद जब यहाँ पर जो बॉर्डर इलाका है, जो चीन अधिकृत तिब्बत है, यहाँ पर जो शिपकिला पास है, यहाँ पर जो सैलानी है वो आ सकेंगे और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी एक्सेस यहाँ पर
मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गांव तो है नहीं। लेकिन आपको बता दें, हम अभी करीब जो है 13,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर हम यहाँ पर स्थित है। और ये जो भारत और तिब्बत के बीच जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था बड़े पैमाने पर, जो यहाँ किन्नौर के साथ चलता था, वो 2020 से बंद है। और यहाँ पर जो टूरिज्म के लिहाज से अगर हम देखें, ये शिपकिला पास अगर आज खुल रहा है तो यहाँ पर ना केवल क्षेत्र के लिए, किन्नौर के लिए जो है बेहद जो है आप ये कह सकते हैं कि एक सौगात, ये कह सकते हैं कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मजबूत होगा और पूरे किन्नौर घाटी के लिए। और ये जो इलाका है ये पूरी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके साथ सटा हुआ है। बिल्कुल ठीक हमारे सामने जो है वो नजर आ रहा है कि यहाँ पर सामने जो चीन अधिकृत तिब्बत है वो नजर यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर ये भी मांग की जा रही है, आज जो डिमांड यहाँ पर स्थानीय लोग रखेंगे कि जो कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा है वो यहाँ से शुरू की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो माना जाता है कि सबसे नजदीक जो है यहीं से किन्नर कैलाश की यात्रा पड़ती है। यहाँ से मात्र जो है 85 से 90 किलोमीटर की दूरी कैलाश मानसरोवर है, ये माना जाता है। इसके अलावा जो एक नेपाल से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जो रास्ता जाता है और एक सिक्किम के नाथुला पास की तरफ से जाता है, और उन सब में सबसे नजदीक जो है ये पड़ता है। तो ये एक ना केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये कदम है आज, और यहाँ पर देखना होगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन तो दिया गया है कि वो इस मसले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे, लेकिन ये बड़ी पहल आप ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद बिल्कुल यहाँ पर जो खासकर जो एडवेंचर टूरिज्म के जो शौकीन हैं उनके लिए आप ये मानिए कि ये एक जो है एक स्वर्ग जैसा एहसास यहाँ पर होगा। और यहाँ पर थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जो यहाँ से स्थानीय विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। ये स्थानीय लोग काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है, जो यहाँ पर जो ट्रेडिशन है, जो जनजातीय जो परंपरा है, उसके तहत यहाँ पर स्वागत भी किया जाएगा। अंकिता, रणबीर, अगर जब हम बॉर्डर टूरिज्म की बात करते हैं तो क्या मैसेज देने की कोशिश न सिर्फ देशवासियों को बल्कि जो पर्यटक वहां पर पहुंचेंगे, वहां पहुंचकर क्या कुछ देखेंगे, क्या कुछ सीखेंगे, क्या समझें हम अगर बॉर्डर टूरिज्म की बात कही जाए तो? देखिए, बॉर्डर टूरिज्म ये है कि हर किसी के उसमें जो है एक इच्छा रहती है। आप देखिए, आप बाघा बॉर्डर का आप जिक्र कर लीजिए, कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। एक जो है हर किसी के उस दिल में जो खासकर जो सैलानी होते हैं, जो घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, उनके मन में एक तमन्ना होती है कि हम अपने देश के अंतिम छोर तक जाएं और वहां से आगे क्या दिखता है, कौन सा देश दिखता है, वहां इस तरह के लोग जो है बॉर्डर के पास रहते हैं और किन कठिन परिस्थितियों में जो है लोग यहाँ पर गुजर बसर करते हैं। जो हमारी सेनाएं हैं, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो किस तरह से किन हालातों में जो है हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जानने के लिए होती हैं। इसके अलावा जो शोध से जुड़े हुए लोग हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो परंपरा पर रिसर्च करते हैं, जो क्षेत्र पर शोध करते हैं, बहुत सारी संभावनाएं जो है इससे खुल जाएंगी, जो एक बड़ी सौगात आप मान सकते हैं, ना केवल किन्नौर के लिए बल्कि हिमाचल, पूरे हिमाचल के लिए आप बोल सकते हैं कि एक और डेस्टिनेशन आप ये मान सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आपको मिलेगा। मैं आपकी बात को रणबीर आगे बढ़ाऊंगी, न सिर्फ किन्नौर, न सिर्फ हिमाचल, बल्कि पूरे देशवासियों के लिए संभावनाओं के द्वार अब और ज्यादा खुलने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।